हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कम पूंजी में एक ऐसा बिजनेस आपको बताने वाला हूं जो इन सर्दियों में बहुत अच्छा चलने वाला है और इस सर्दियों में ही आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो बिजनेस है दोस्तों, वो एग की सप्लाई का बिजनेस। आप अंडे की सप्लाई कर होम डिलीवरी देकर, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। बहुत ही कम पूंजी में आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छा पैसा आप कैसे कमाएंगे इस बिजनेस से, सारी बातें बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स आप कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, डेफिनेटली आप बहुत कम पूंजी लगाकर इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे और आप अपनी मेहनत से इस बिजनेस को बहुत छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक आराम से ले जा सकते हैं। और मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस में आपको एक चीज बोल चुका हूं, जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आप यूट्यूब पे कितने ही वीडियो देख लो, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, तो वो गलत बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस पूंजी का मोहताज नहीं होता। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का मोहताज होता है, वो होता है आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन और मोटिवेशन। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप आराम से अपने बिजनेस को बहुत कम पूंजी में भी स्टार्ट करके एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हो। और मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको एक चीज बता चुका हूं, थिंक बिग बट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम स्मॉल। अगर आप बहुत रिच फैमिली से नहीं हो तो आप हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो और छोटे से शुरुआत करके आप उस छोटे से बिजनेस को बहुत आराम से बड़े पैमाने पर ले जा पाओगे। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि आप अंडे की सप्लाई का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और इन सर्दियों में इस बिजनेस को करके कैसे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जैसे ही अगले वीडियोस डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंडे का बिजनेस आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अंडे के बिजनेस को स्टार्ट करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला मेथड होता है आप एग की प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है आप एग का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन और तीसरा मेथड होता है दोस्तों, आप एग का कार्ट लगा सकते हैं, काउंटर लगा सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी वैरायटी के ऑमलेट सर्व कर सकते हैं, ब्रेड ऑमलेट सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे तरीके के बॉइल्ड एग सर्व कर सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के। और काफी सारे मेथड्स होते हैं एग के बिजनेस को करने के। लेकिन ये जो तीनों मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों मेथड में आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। और अगर आप बात करें तीसरे मेथड की, जहां पर आपको अंडे का काउंटर लगाकर बेचना है, इसको आप छोटे इन्वेस्टमेंट से, कम इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूं वो है फोर्थ कॉन्सेप्ट, जो कि है एग की सप्लाई का बिजनेस। अब एग की सप्लाई को करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं बहुत आराम से, बहुत सिंपली आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको एग की सप्लाई के लिए बड़े होलसेलर्स के पास नहीं जाना है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको लोग ये कहते हैं ना कि आपको अगर छोटे पैमाने पर कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप होलसेल मार्केट चले जाओ, मत जाना। और किसी भी होलसेलर के पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको कन्विंस करें और वो आपकी सारी बातें सुनेगा। मैं सच बता रहा हूं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला है, फेक बोला है। जब आप मार्केट में उतरोगे ना, जब आप मार्केट विजिट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ग्राउंड में रियलिटी क्या होती है। तो होलसेलर्स के पास जब आप जाकर बोलोगे ना कि भैया, आप उनको समझाओगे, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आप होलसेल मार्केट में जाइए और उनको बताइए मैं भैया नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, आप मेरे साथ कॉपरेट करिए, आप मुझे सस्ते में माल दे दीजिए, आप मेरे को बस एक एक पीस दे दीजिए, मैं आपको बिजनेस ला कर दूंगा। कोई नहीं सुनता। होलसेलर्स के पास इतना टाइम नहीं है। होलसेलर्स के पास क्या होता है, आप जाओ, डिमांड बताओ, पैसा दो और माल लो, दैट्स इट। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। बट मैं आज को आपको क्या बता रहा हूं, आपको होलसेलर्स के पास नहीं जाना है। आपके घर के आसपास बहुत सारी किराना दुकानें होंगी और उन किराना दुकानों में डेफिनेटली कोई ना कोई अंडे देने आता होगा, एक सप्लायर होगा। तो आप सुबह चले जाओ भैया वॉकिंग करते हुए और दुकानों के आसपास खड़े हो जाओ, और एक ही दिन में आपको काफी सारी दुकानों में दिख जाएगा कि अंडे की सप्लाई करने के लिए कोई आ रहा है। बाइक से आ रहा होगा या छोटी गाड़ी से आ रहा होगा, आप उसको डायरेक्ट पकड़ लो, उससे बात करो, उससे बोलो कि भैया देखो ऐसी बात है, आप दुकान में जो अंडे सप्लाई करते हो, मुझे भी अंडों की रिक्वायरमेंट है, मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं अंडे का। तो अगर आप मुझे, लेकिन मुझे जो आप अंडे दोगे वो मुझे चाहिए दुकान के रेट पे। मैं शुरुआत में कम लूंगा आपसे, लेकिन बाद में मैं आपसे अच्छी क्वांटिटी में लूंगा। अब वो होलसेलर तो नहीं है, वो खुद दुकानों पर दे रहा है। और जो ऐसा इंसान होता है ना, वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए और दुकानों के पास जा जाकर वो लोग अंडे बेचते हैं। तो आप अगर उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, सिटी टू सिटी प्राइस वेरिएशन होता है, बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, अंडे की जो एक क्रेट का प्राइस होगा वो 120 रुपए से लेकर 130 रुपए आपको मिल जाएगा। और आइडियली अगर मैं बहुत सिंपल वे में बताऊं तो आपको 3.5 रुपए से 4.5 रुपए के बीच में आपको एक अंडा मिलेगा। और वो आप दोस्तों सिटी टू सिटी आपका जो बिकेगा वो भी अलग अलग रेट है, कहीं पर 6 रुपए, कहीं पर 7 रुपए भी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। बट मैं एक चीज यहां पर आपको प्रो टिप दे दूं, जब भी आपको अंडे किसी भी सप्लायर से खरीदना है, आपको 3.5 रुपए से 4 रुपए के बीच में खरीदना है। इससे आपको ज्यादा नहीं खरीदना है, आपको फिर दूसरा सप्लायर ढूंढना है।
अगर कोई इससे ज्यादा मांग रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, अगर आप महंगा ले लोगे और अपने कस्टमर्स को दोगे तो आपका मार्जिन बहुत कम हो जाएगा और अगर आपको कुछ बचेगा नहीं तो फिर आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आप अपना बिजनेस बंद कर लो। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है 3 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में आपको अंडा मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूं, अब देखिए दोस्तों, आपको 3 रुपए से 4 रुपए के बीच में अंडा मिल गया। अब आपको उसको बेचना है 6 रुपए में, मिनिमम आप 6 रुपए में बेचो। और सर्दियों में तो भैया 7 रुपए 8 रुपए भी चला जाता है। तो आप अपने सिटी में देख सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सप्लायर से अंडे ले लेने। मान लीजिए आपने एक केस ले लिया या आप 4 क्रेट ले लो सीधा, ठीक है। आपने उन चारों क्रेटों को अपने घर पे रखा। अब सबसे बड़ी बात मैं यहां पर आपको बता दूं, पता नहीं आप लोग वीडियो कितनी आगे तक देखोगे, इसलिए मैं आपको यहीं पर ये बात बता दे रहा हूं। अगर आप अंडे का बिजनेस स्टार्ट करते हो ना किसी भी मेथड से, तो अंडे के बिजनेस में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि आप क्या करते हो, एक ही बार में बल्क में क्वांटिटी खरीद लेते हो। मान रहा हूं कि आप सर्दियों में ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, जल्दी खराब नहीं होंगे अंडे। बट हां, अगर आप गलती से कभी गर्मियों में अंडे का बिजनेस कर रहे हो और अगर आप सर्दी में भी कर रहे हो तो कोशिश ये करो आप लिमिटेड स्टॉक लो, क्योंकि अगर वो खराब हो गया ना स्टॉक तो आपका अच्छा खासा पैसा खराब हो जाएगा। और दूसरी बात ये यार देखो, जब आपको माल खरीदना ही है, पैसे देने ही है, तो आप कम कम खरीद के ले लो। तो इसीलिए आपको एक बार में बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं लेना है कि आंख बंद करके आपने बस माल खरीद लिया ये सोच के मैं सब बेच लूंगा, और जब वो नहीं बिकेगा और खराब होंगे ना अंडे तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये गलती मत करना, थोड़े थोड़े स्टॉक लो और उसको निकालते जाओ और जैसे जैसे आपकी खपत बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ती जाएगी, फिर आप स्टॉक भी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्या करते हैं, अंडे को ऐसी जगह पे रख देते हैं खरीदने के बाद जहां पर हवा का पास ऑन नहीं होता, हवा का फ्लो नहीं होता। इसकी वजह से अंडे बहुत जल्दी खराब होते हैं। अगर आप गर्मी में भी कर रहे हो, सर्दी में भी कर रहे हो, अंडों को ऐसी जगह पर रखना। अगर आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, फ्रिज में नहीं रख सकते, अब आपका बिजनेस है, आपके पास 10-12 अंडे नहीं है घर की तरह कि आपने फ्रिज के ऊपर लगा दिए हैं, आपके पास बल्क में अंडे होंगे तो वो रेफ्रिजरेटर में आप नहीं रखोगे। तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर हवा का फ्लो चलता रहे, हवा आती जाती रहे। ऐसा नहीं कि आपने कार के अंदर रख दिए हैं, आपने ट्रक के अंदर ही छोड़ दिया, अगर आपका ट्रक है तो फिर अंडे खराब हो जाएंगे और आपका बिजनेस खराब हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी बिजनेस को बंद कर देंगे। तो ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपने क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, मार्केटिंग का। आपने अंडे खरीद लिए, वो भी सप्लायर से कम में खरीदे, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग आपको करने के सिंपल मेथड बता रहा हूं, आपको ब्रोशर छपवाने हैं, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं, अपने ऑनलाइन जितने भी आपके पोर्टल हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसमें चाहो तो पेज बनवा लो, या फिर ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में सबको वो चीज शेयर कर दो, अपने विजिटिंग कार्ड को, कि मैंने ऐसे एग सप्लाई का बिजनेस शुरू किया है और अगर किसी को भी एग की रिक्वायरमेंट हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। अब आपको करना क्या, आपने जो ब्रोशर्स हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, फ्लैट्स में और जो भी इंडिविजुअल हाउसेज हैं उसमें, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, कैटरिंग की जो भी कंपनीज होती हैं उनमें आपने विजिटिंग कार्ड्स को दे देना है ताकि आपको बल्क में भी ऑर्डर मिलते रहे। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए, आपको व्हाट्सएप मैसेज आने लगे या जिस भी तरीके से आपके पास ऑर्डर आने लगते हैं, फोन पे आने लगते हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपनी स्कूटी में, बाइक में, साइकिल में, आप जिस भी तरीके से अपने अंडों को सप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, जब आपके पास ऑर्डर आएंगे और आप अंडों की सप्लाई देने जाओगे तो आप किसी तरीके का यूनिक साउंड अपने साथ रख लो, या फिर किसी भी तरीके का कोई बाजा रख लो, या कुछ भी किसी भी तरीके का साउंड आप करो ताकि लोगों को पता चले कि कोई आया है अंडे वाला या किसी भी चीज को सेल करने वाला। तो जब देखिए 2-3 दिन लोगों को समझने में दिक्कत आएगी कि ये कौन है, और अगर आपकी कुछ अजीब सी आवाज आएगी ना, जो भी आप किसी भी तरीके का कोई साउंड करते हैं या कुछ तरीके के बाजे आते हैं, सीटी आती है, जो भी आप बजाते हो, तो लोग निकल कर देखेंगे। एक बार लोगों के मन में एक चीज आती है कि कौन घूम रहा है बाहर, तो लोग देखेंगे। अब जब आप आसपास के पड़ोसियों को उनके जब अंडे सेल करोगे तो कुछ लोग आपसे पूछेंगे भी, तो वहां से भी आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो आप उनको बताओ कि भैया मैं एक फ्रेश क्वालिटी के अंडे सीधा फार्म से लेकर आता हूं और मैं आप लोगों को सीधा घर पर डिलीवर करता हूं। अव्वल दर्जे के अंडे होते हैं और मार्केट से कम दरों पर मैं आपको देता हूं। तो अगर आपको भी चाहिए हो तो आप ले सकते हो। और भैया हर घर में 6 अंडे, 12 अंडे, 18 अंडे, 20 अंडे, इस तरीके से लोग लेंगे तो आपको बहुत आराम से बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे और काफी अंडे आपके बहुत तेजी से निकलेंगे भी। और जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ने लग जाए, अब आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब इतने मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई ये सप्लायर से पूरा नहीं हो पा रहा मामला, तो आप क्या करो, सप्लायर को बाय बाय बोलो और सप्लायर से आगे बढ़ जाओ। यानी कि आपको फिर चले जाना है होलसेलर के पास सीधा, क्योंकि अब देखो होलसेलर अब आपके पास सीधा ऑर्डर ले लेगा, क्योंकि आप जाकर बोलोगे भैया 100 दर्जन अंडे चाहिए, प्राइस बताओ क्या पड़ेगा, फिर वो आपको डायरेक्टली बताएगा, फिर आप उससे बार्गेनिंग करो। अब आप अगर सीधा होलसेलर से आगे बात करोगे ना, भैया मेरे को 1 ट्रे अंडे चाहिए, मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, तो आप मेरी मदद करो, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, मैं आपको बड़े ऑर्डर लाकर दूंगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। ये सब नहीं सुनता कोई। अब आपके पास, आपने काम शुरू किया, आपने बिजनेस को समझा, आपके पास ऑर्डर्स हैं, अब आप निडर होकर होलसेलर के पास जा सकते हो, आपको प्राइस का भी पूरा अंदाजा है। फिर आप जाकर सीधा जब होलसेलर से बात करोगे भैया 100 दर्जन अंडा चाहिए और आप प्राइस बताओ क्या पड़ेगा, तो वो प्राइस आपको बताएगा, आप अपने प्राइस को वहां पर रख सकते हो। उसके बाद आप बार्गेनिंग करने के बाद एक होलसेलर से ले सकते हो। और फिर जब आपको लगे कि और बिजनेस आपका बढ़ चुका है तो फिर आप होलसेलर्स को भी छोड़ो, फिर आप सीधा चले जाओ फार्म पे।
अब फार्म पे जाने का फायदा ये होगा कि भैया आप ना सारा कमीशन काट दोगे, क्योंकि जब फार्म से अंडा निकलता है तो फार्म से अंडा निकलने के बाद जाता है आड़ती के पास, आड़ती अपना कमीशन लेकर वो देता है होलसेलर को, और होलसेलर अपना कमीशन लेने के बाद देता है सप्लायर को। तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, और उसके बाद सप्लायर देता है शॉप्स में, फिर शॉप से एंड कस्टमर को मिलता है। तो ये जितना भी मार्जिन है ना आपका, एक एक 2-2 रुपए का, ये जो सब लोग रख रहे हैं, ये सारा आप काट दोगे। और जब आप सीधा फार्म से लोगे ना, तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपको ना डबल प्रॉफिट होगा। तो आप आराम से, फिर जब आपके पास ऑर्डर्स हैं तो फिर आप सीधा फार्म से कांटेक्ट कर लो। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में बता देता हूं। हालांकि दोस्तों मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह यहां पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूं कि आप 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए कमा लोगे स्टार्टिंग में ही। मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, यहां पर 4 से 6 महीने में आपका क्या प्रॉफिट होगा, क्या अर्निंग्स होगी, उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 20 कैरेट्स एक दिन में बेचते हो, अब भैया अंडे की 20 कैरेट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहां पर आपको भैया 50 कैरेट का भी बता सकता था, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आपको अगर ये 20 कैरेट्स बेचने में भी ज्यादा लग रहा होगा ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप हर घर में, अब कोई भी एक घर का आदमी जो होगा वो एक अंडा ऑर्डर नहीं करेगा। हर घर आपसे 10 अंडे, 12 अंडे, 20 अंडे इस तरीके से लेगा, 24 अंडे, 2 दर्जन इस तरीके से लेंगे, तो आप 600 अंडे आराम से बेच सकते हैं। यानी कि 20 अंडे, 20 कैरेट्स अगर आप बेचते हो तो एक कैरेट में 30 अंडे हैं, तो टोटल आपके हो जाते हैं 600 अंडे। अगर आप एक दिन में 600 अंडे बेचते हो, और 600 अंडे आप सबको पता है बहुत आराम से बिक जाएंगे। जो दुकानें होती हैं, छोटे छोटे अंडे के जो ठेले होते हैं, शॉप्स होती हैं, आप उनमें भी दे सकते हो। तो 600 नहीं, फिर आप तो 1200 भी बेच लोगे, बट हम छोटा छोटा लेकर चल रहे हैं, हम नॉमिनल लेकर चल रहे हैं, कम से कम में। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो इतना ही बेच पाओगे आप। तो अगर आप 600 अंडे बेचते हो, और मैं यहां पर जो प्राइस ले रहा हूं वो 4 रुपए ले रहा हूं, जो आपको खरीद पड़ रही है वो 4 रुपए की पड़ रही है। मान लीजिए आपने एक अंडा 4 रुपए का खरीदा है, बट आइडियली दोस्तों आपको 3 से 3.5 रुपए में मिल जाएगा। बट मैं फिर भी ज्यादा लेकर चल रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहां पर भैया कम लेकर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा दूंगा ना, और उसका जब आप बिजनेस शुरू करोगे और आपका प्रॉफिट कम होगा, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि शायद गलत हो रहा है हमारे साथ और इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसलिए मैं कम दिखा रहा हूं। जब आप शुरू करोगे और आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको काम करने में मजा आएगा। तो मान लीजिए 4 रुपए का एक अंडा आपको पड़ रहा है, तो 600 अंडे आपको पड़ जाएंगे 2400 रुपए के, और 2400 रुपए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों आपके सबके घरों में बाइक, स्कूटी होती है, आप किसी से भी जाकर इनकी सप्लाई कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपको एक ऑर्डर मिला तो आप निकल गए घर से, थोड़े ऑर्डर आने दो, इकट्ठे होने दो, और उसके बाद अगर आप जब निकलोगे स्कूटी लेकर, अंडे लेकर, तो आप थोड़े ज्यादा रख लो। आसपास के घर में भी आप बता सकते हो कि भैया अंडों की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैं एग सेल करता हूं डोर टू डोर, तो आप दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आपने 4 रुपए का खरीदा था, और जो आपने 600 अंडे बेचे हैं वो मान लीजिए 6 रुपए के बेचे हैं, और 6 रुपए का आराम से बिकेगा। जब आप घर पे किसी को बेचने जा रहे हो तो आप 7 रुपए का भी बेच सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको 6 ही देना है। आपको मार्केट से अलग रेट नहीं रखना, आपको ज्यादा में नहीं देना है। उसके बाद आप भले बाद में बढ़ा लीजिए, जब आपके कस्टमर, आपने जब 100 घर 200 घर पकड़ लिए तब आप बढ़ा लो। तो अगर आप मान लो 6 रुपए का बेचते हो, तो यहां पर आप 3600 रुपए की कमाई करोगे। अब जितना आपने लागत लगाई है, जितना आपने खरीदने में पैसा खर्च किया था 2400, वो हम माइनस कर देते हैं, तो आपका आ जाता है 1200 रुपए आपने कमा लिए एक दिन में बहुत आराम से। और ये बहुत, मैं नॉमिनल बता रहा हूं, 600 अंडे बेचना कोई बड़ी बात नहीं, आप बेच लोगे तो 1200 रुपए आप कमा लोगे। अगर इसको 30 दिन से हम इंटू करते हैं तो आपका टोटल आ जाता है 36,000 रुपए। अब 36,000 रुपए से भैया सीधा मैं कर देता हूं 50% एक्सपेंस और 50% प्रॉफिट, तो 50% जो आपका खर्चा है आपका। देखिए अगर आप बाइक से जाते तो बाइक की मेंटेनेंस हो गई, बाइक का पेट्रोल हो गया, तो 50% हम मान लेते हैं, तो 18,000 रुपए इनमें खर्च हो गए आपके। और 18,000 रुपए एक बहुत बड़ा नंबर होता है पेट्रोल में। अब पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने सीधा 50% कर दिया बाइक की मेंटेनेंस का और इसका, तो आपको जो बचेगा वो हो जाएगा 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए आपका खर्चा, 18,000 रुपए आपकी प्रॉफिट। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत कम, ये 2400 रुपए लगाकर शुरू करे हुए बिजनेस से मैं बता रहा हूं, आप 18,000 रुपए कमा सकते हो। 2400 रुपए का आप एक दिन में खरीदो, 3600 का बेचो, फिर 2400 का खरीदो, फिर 3600 का बेचो, और आपके पास हर दिन 1200 रुपए बचते जाएंगे। फिर आप अपने स्टॉक को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, काफी सारे लोग कहते हैं ना कि यार मेरे पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, एक्सक्यूजेस। तो दोस्तों आपने जब बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे और आपने लाइव भी देखा होगा, जोमेटो और स्विगी के जो लोग होते हैं वो साइकिल पे होम डिलीवरी देने जा रहे होते हैं फूड की। मैंने खुद देखा है, जब मैं अपनी कार से जा रहा था, मैंने कितनी बार देखा है जोमेटो के लोगों को साइकिल से जाते हुए। तो क्या वो मोटिवेशन नहीं है, क्या वो डेडिकेशन नहीं है, क्या वो काम का पैशन नहीं है? बट वो काम कर रहे हैं किसी और कंपनी के लिए, तो हम अपने काम के लिए क्यों नहीं कर सकते यार? साइकिल पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से साइकिल पे भी आप ले जा सकते हो और बेच सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और काफी सारे लोग यहां पर आकर बोलेंगे कि यार आप पढ़ लिख कर हम ये काम करेंगे। तो मैंने ये नहीं कहा है कि आप पढ़ लिख कर ये काम करो, मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा। आपकी इच्छा है, आप अपने मर्जी से, आप भैया स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हर किसी को अपनी जिंदगी और अपना बिजनेस अपने हिसाब से चुनने का पूरा अधिकार है। तो आप अपने हिसाब से देखो क्या आपके लिए सही है, अगर नहीं है तो मत करो, अगर आप कर सकते हो तो करो। और एक चीज और, भले आप एक साइकिल से इस बिजनेस को शुरू करो, लेकिन आपका एम होना चाहिए कि आप
बड़े पैमाने पर अंडे के बिजनेस को करोगे और एक टाइम में आपका खुद का फार्म होगा, आप अंडों की प्रोडक्शन करके पूरे इंडिया में अंडों की सप्लाई करोगे, क्योंकि आपको सबको पता है अंडे की खपत बहुत ज्यादा है इंडिया में और प्रोडक्शन बहुत कम है। तो अगर आप फार्म भी खोल लेते हो अपना और अंडों की प्रोडक्शन भी करते हो तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए फार्म खोलने का, और स्टार्टिंग आप साइकिल से भी करोगे, कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो इन सब कामों को प्रोत्साहन देती हैं। तो अगर आपको बैंक के लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा और आप आराम से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।